गुड आफ्टरनून क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म है क्या, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एग्ज़ाम से पहले चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 1 कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत क्या है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी देश को क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से बांटे जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं हमारे देश में, ठीक है ना। तो क्या होते हैं और हमारे देश में कैसे कैसे मिले हैं लोगों को, हम यहाँ के जो नागरिक हैं इंडिया के, उनको कैसे मिले हैं यहाँ के फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि राइट टू इक्वालिटी, हमारे देश में जो हैं 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसमें है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ये सारे के सारे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, पहले चैप्टर में, जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा उसमें डिस्कस किया था। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है, ये समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म ये होता है कि हमारे देश में सभी को अपना अपना धर्म चुनने की आज़ादी है। कोई भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करके अपना धर्म थोप नहीं सकता कि आप इस धर्म को फॉलो करो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी इंडिया में सेकुलरिज्म है कि नेक्स्ट है जैनिज्म, है ना, पारसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट इंडियन स्टेट बी अ सेकुलर स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेटरी करता है कि मतलब करना ही करना है हर इंडियन स्टेट को कि वो सेकुलर स्टेट रहे। इसका मतलब ये है कि सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म में क्या होता है, सेकुलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन। सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो रिलीजन है हमारा उसको हम सेपरेट कर देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है, उसको फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है कि वो अपने मर्जी का, खुद का, जिस पे वो विश्वास करता है, जिस धर्म पे, उसको चूज़ कर सके। सेकेंड है इंडियन एडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। इंडियंस जो थे, जो हम इंडियन हैं, हम लोगों ने एक ये वाली स्ट्रेटेजी को चूज़ किया है, अडॉप्ट किया है कि हम पावर ऑफ रिलीजन उसको अलग रखेंगे और पावर ऑफ स्टेट उसको अलग रखेंगे, यानी कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे, कोई इस पर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों ये ज़रूरी है कि हमें स्टेट और रिलीजन को अलग अलग करना पड़ रहा है। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इट प्रोहिबिटेट्स द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। इससे क्या होता है कि मतलब कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर ज़बरदस्ती अपने रिलीजन को नहीं थोप सकता। फिर है टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। जो भी इंडिविजुअल अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को चूज़ करना चाहता है, उसके लिए भी प्रोटेक्ट करता है ताकि वो अपनी मर्जी से चूज़ कर सके, कोई उसको रोके ना। और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, और उसके पास भी ये आज़ादी भी रहेगी कि इंटरप्रेट कर सके वो अपने ही रिलीजन जिसको मानता है उसकी टीचिंग्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उसको पूरी आज़ादी दी गई है। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट, यानी कि मैंडेटरी कर दिया उन्होंने, लागू कर ही दिया है दैट इंडियन स्टेट मस्ट बी इन अ सेकुलर स्टेट। इंडियन स्टेट जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे सेकुलर रहेंगे, सभी धर्मों को समान मानेंगे, ठीक है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर इन अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट में कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकती। डोमिनेट का मतलब है उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते, अपनी रिलीजन को, अपने रिलीजन को ज़बरदस्ती उनके ऊपर लागू नहीं कर सकते। इन अ सेकुलर स्टेट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। जो एक सेकुलर स्टेट में जितने भी मेंबर्स हैं,
एक कम्युनिटी के, वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते, उनके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते कि आपको यही चूज़ करना है, आप दूसरे धर्म में नहीं जा सकते, क्योंकि सबको समान अधिकार है। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, स्टेट भी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा और ना ही लागू करेगा, ना ही ज़बरदस्ती लोगों को बोलेगा कि आप इसको मानो, और ना ही जो लोग मानते हैं वहाँ पे रहने वाले जिस धर्म को मानते हैं उनसे उनका धर्म छीनेगा। ठीक है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर है द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 था। हमने आज बेसिकली सेकुलरिज्म क्या होता है वो पढ़ा, सेपरेशन ऑफ रिलीजन और फ्रॉम स्टेट ये क्या था ये हमने पढ़ा। इसके बाद इंडियन सेकुलरिज्म क्या है उसके बारे में हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। कल हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे के पॉइंट्स को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।